गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना शाम 4:30 बजे से हो रही है और हमारे यहाँ धूप भी है शाम को और छाँव भी। तो आपको दिखा रहे हैं कैसा मौसम है शाम का। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो दो लोग बैठे हुए हैं ये हमारी दोनों भांजियाँ हैं। बड़ी वाली ननद की लड़की, एक मंझली वाली ननद की। अभी तो रूम में बैठी थी पर याद ही नहीं रहा ब्लॉग बनाने के लिए। तो और ये जो आपको सामने बाग दिख रही है, ये देखिए। तो इसी बाग से ये लोग अभी आम मुझे दे गई हैं थोड़े से, तो उसकी मुझे थोड़े से आम दे गई थी। इसी बाग से अब यहीं पे टहल रही थी तो थोड़े बहुत आम पड़े हुए थे तो ये ले आई थी। कह रही थी मामी ले लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो मैंने सोचा गुड़ भी रखा है तो चलो लौंजी बना लेते हैं। और अभी हमारी मीनाक्षी बहन का मैंने ब्लॉग देखा तो वो खट्टी मीठी लौंजी बना रही थी। उन्होंने तो बिल्कुल सब्जी स्टाइल में बनाया था लौंजी, पर मैं थोड़ा वैसे नहीं बनाती हूँ, तो मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आम मैंने कट कर लिए हैं और थोड़ी सी आम का ही मैं लौंजी बनाऊंगी। बाकी सब आम जो है धूप में सुखाकर खटाई बना लूँगी, तो घर की बनी खटाई हो जाएगी हम लोगों के पास में। तो ये आम की गुठली है और बचपन में जब हम 3-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो इससे पूछते थे बताओ भैया इनकी शादी कहाँ से होगी। उसको उछालते थे और दोनों उंगलियों के बीच से, और जिस दिशा में जाती थी तो बोलते थे उस दिशा में तुम्हारी शादी होगी। ऐसे मतलब हम लोग किया करते थे। और यहाँ पे मैंने आम कट करके रख दिए हैं और थोड़े से चने भिगोए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इनका नाश्ता कर लेते हैं, शाम का समय है। और नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, मन ही नहीं करता, पर जब वीकनेस वगैरह लगती है तो फिर ध्यान देना पड़ता है कि चलो भैया कुछ खा पी लेते हैं। तो प्याज तो बिल्कुल नहीं खा रहे थे, लेकिन बोला ना, ऑपरेशन होने के बाद मैं प्याज के सहारे ही खाना खा पाती हूँ, क्योंकि इतना सादा खाना के अंदर जाता ही नहीं है। अब बताओ, चने में मैंने सिर्फ सादा नमक डाला है और प्याज डाला है, और वैसे होता तो थोड़ा मसाला वाला डाल लेते। और टमाटर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो नहीं डाला। हरी धनिया थी नहीं, नींबू था नहीं, तो फिर मैंने सोचा इसी के सहारे अंदर कुछ ले जाते हैं प्रोटीन। तो बस मैं इसका नाश्ता करने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम। देखिए शाम का मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आंधी आने वाली थी, बहुत तेज़ से नहीं आई, हल्की तेज़ हवाएं चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए हमारे घर के सामने आम की बाग है, तो जब हवाएं तेज़ चलती हैं ना तो बच्चे इधर उधर के आ जाते हैं आम बीनने के लिए। तो अब बहुत तेज़ से हवा चलने चलने लगी है ना, तो बहुत ढेर सारी आम अभी गिरेंगी, तो सब बच्चे बीनने आ जाएंगे। तो इधर पड़ोस में मतलब परिवार के ही हैं, तो रात में छत पे लेटते हैं तो अपना बिस्तर समेट रहे हैं। देखिए एक दो बच्चे आ भी गए हैं आम बीनने के लिए। तो जब हवाएं चलती हैं तो आम बहुत गिरती हैं। और मौसम का क्या कहें, मौसम बड़ा ही आनंद लेने वाला है, तो मैं बहुत ही अच्छे से आनंद ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आनंद तो ले लिया, अब बना लेते हैं लौंजी। तो देखिए थोड़े से आम ही लिए, ज़्यादा आम नहीं लिए लौंजी बनाने के लिए। इतने से 2-3 मतलब
1 से या 2 दिन चल जाए बस उतना ही बनाना है, क्योंकि ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिज हमारा चलता नहीं है दिन में, इसलिए तो थोड़ा सा ही बनाएंगे कि अब खा लें या सुबह शाम, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बनाएंगे कि ताज़ा ताज़ा बना बना के खाएंगे। तो देखिए 4-5 आम है छोटी छोटी सी, और उसमें 1 गिलास में पानी ले रही हूँ, तो इसमें डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया है, आम को अच्छे से धुल लिया है और इंडक्शन पर चढ़ा दिया है 1 गिलास पानी डाल के। तो 2-3 ही आम है, ज़्यादा नहीं है, उतना ही बनाना है जितना ही मतलब खाना है। 1 से या 2 दिन चल जाए बस इतना ही बनाना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर मेरा फ्रिज नहीं चलता है, इस वजह से। तो रात में खा लें या दोपहर सुबह शाम, बस ज़्यादा दिन तक रखेंगे ना तो ख़राब हो जाएगा, इस वजह से। और ज़्यादा कोई खाने वाला भी नहीं है, आप तो जानते हैं मेरे घर के सदस्य कितने हैं, 2 से 3, इस समय 3 लोग हैं, वरना 2 ही लोग रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बनाई तो उनके लिए ही, लेकिन ये सही 2-3 दिन का ये वीडियो हो गया है, पर मैंने उनको दिया 1 दिन भी नहीं है, क्योंकि रात को लेट आते हैं तो खाना जब भी देते हैं तो कहते हैं नहीं खाएँगे, और सुबह मतलब टिफ़िन में पैक करने के लिए याद ही नहीं रहता है, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो इधर मैंने आम जो है मेरा अच्छे से उबल रहा है, और इधर मैं गुड़ भी थोड़ा न ले रही हूँ। गुड़ होगा कम से कम 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं है का क्या मतलब है, जितना मतलब हमें मीठा चाहिए बस उतना गुड़ हम डालेंगे, क्योंकि आम ये ज़्यादा खट्टी नहीं है। देखिए आम हमारा बहुत अच्छे से उबल चुका है, मतलब ये दाब के आपको नहीं वीडियो में दिखा पाए, भूल गए, लेकिन जब उसको दाब के ऐसे देखा था तो पक गया था। तो जब पक गया ना तो उसमें डाल दिया है हमने गुड़, और बहुत ही अच्छे तरीके से आम पक गए हैं। अगर आम की लौंजी कद्दूकस करके भी बनाओ ना तभी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि उस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें फिर अरारोट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरा जो ग्रेवी जैसे गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो गुड़ तो डाल दिया, अब डाल दिया सादा नमक, उस पर बाद डाल रहे हैं गरम मसाले। गरम मसालों में है धनिया, सौंफ, मेथी, राई, कलौंजी, यही सब चीज़ें मतलब पीस के मैंने रख ली थी पहले, एडवांस में ही रखा था तो पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने डाल दिया है और सारे कंटेनर को अच्छे से सेट कर दिया है, और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा लौंजी जो है बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही पसंद आती है मुझे ये लौंजी। तो लौंजी बनते बनते लड्डू की चाय रखी हुई थी कि उन्हें लड्डू को पीने के दिया था, तो फिर मैंने कहा सोचा चलो मतलब हटा दिया था वहाँ से लड्डू के पास से, तो फिर मैंने कहा गर्म करके पी लेते, तो उसको भी मैंने पी लिया है। और देखिए हमारी लौंजी बनके तैयार हो गई है यम्मी सी। और मैंने पिछली बार भी वीडियो कई बनाई थी लौंजी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खट्टा मीठा सा, मन करता है बस मैं ही कटोरी में ले लूँ, चाटती खाती रहूँ, इतना मुझे पसंद है। ये पूड़ी के साथ में तो बहुत ही यम्मी लगता है, पर भूख क्या है लगी मैं पूड़ी तो खा नहीं सकती। तो खाओ गर्मा गर्म आम की लौंजी और रोटी, रोटी गर्म कर लो। तो हमारी आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, चाहे पूड़ी के साथ खाइए, चाहे पराठे के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए। हम लोग ना रोटी के साथ खाने वाले हैं, क्योंकि सुबह की रोटियां ही रखी हुई हैं, क्योंकि आज हस्बैंड जी टिफिन लेके नहीं गए थे, कह रहे थे दोपहर में आएंगे खाना खाने, तो खाना खाने तो आए नहीं, तो डबल मतलब वो हो गया। हम लोगों ने गर्मा गर्म सेक ली थी, हमने सोचा आ ही रहे होंगे, रास्ते में थे, कह रहे रास्ते में है, पर जब आए तो कह खाएंगे, तो रोटियां इस चक्कर में बच गई थी वही। अब ये खाने जा रही हैं आम की लौंजी और रोटी, है ना। तो अम्बिया नमक खा रही हैं, वाह देखो जरा इनको, अरे बाप रे, ये आम और नमक के चटकारे ले रही हैं। वैसे काजल जाने वाली हैं अब हमारी वीडियो में, अब नहीं दिखेंगी। ऐसे कह रही हैं कल ही चले जाएंगे, पर हमको जाना देना मतलब जाने देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्या बताएं यार, अभी हम ठीक नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत ही काम कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं ना जाओ काजल प्लीज, तो हाथ जोड़े पैर पड़े, ना जाओ यार, मेरे दुख को समझो थोड़ा, मत जाओ। तुमको क्या समझे यार, जब तुम्हारा कोई काम नहीं तो रुक जाओ, मामी की मदद कर लो यार प्लीज, ना जाओ। इस समय तुम ही मेरा सहारा हो। तो ये था मस्ती मजाक, को काजल जाने की ज़िद कर रही हैं कि मामी अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हमको जाने दो, तो हम कह रहे हैं बेटा और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं जब ज़्यादा काम करने लगती हूँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है, तो ऐसा लगता है मैं अभी 1 डेढ़ महीने और काम नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से तो कह रही थी हम चले जाएंगे, अपनी छोटी बहन को भेज देंगे मामी, पर मुझे जाने दो। तो हम कह रहे थे जिद करेगी तो चली ही जाएगी, पर
इसकी छोटी बहन को फिर मंगा लेंगे। कोई ना कोई चाहिए मुझे अपना हेल्पर, क्योंकि मैं इतना काम अभी नहीं कर पा रही हूँ। दिक्कत ही हो रही है। लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि छोटा-सा ऑपरेशन है और बच्चे होंगे तो क्या करेंगी और अभी इतना नाटक कर रही हैं। कहने वाले बहुत से कह रहे हैं, हवाएँ आ रही हैं मेरे कानों तक। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वक़्त-वक़्त की बात है, जो मुझे जो कहना चाहे वो कह सकता है। तो इधर मैंने दूध भी उबाल लिया, हाँ, काजल की खाने की थाली भी लगा दी थी और ये ढूँढ रही हैं लहसुन वाला नमक, तो मिल नहीं रहा, बहुत पीछे चला गया था। और पीछे नहीं, ये जान रही थी बहुत ज़्यादा नमक है, तो उस चक्कर में डिब्बे में नमक था ही नहीं, तो वही सामने रखा हुआ था, बस उसे उठा ही नहीं रही थी, तो वही चढ़ के ढूँढ रही थी। तो इधर खाना पानी सब हो गया था, किचन का भी काम सारा हो गया है, मेरा थोड़ा बहुत बचा है तो अभी दिखाएँगे। तो इधर मैंने लगा दिया अपने हस्बैंड जी का बिस्तर और इधर मेरे लड्डू जी लेटे हुए हैं और ये देखिए मेरे छोटे से बाबू हैं ये, इनको भी, क्योंकि आज ना ठंडी हो रही है, तेज़ हवाएँ बाहर चल रही थी, पूरा मौसम ठंडा हो गया था, फिर लड्डू का कम्बल निकाल लिया, ये रख दिया था कि नहीं उड़ा रहे थे, फिर हल्का कॉटन का कुछ उड़ा देते थे। और इधर काजल भी आराम से अपना बिस्तर-उस्तर ले चुकी हैं, सारा काम-वाम ख़त्म करके आराम से टीवी के मज़े ले रही हैं और टीवी देख रही हैं, जो आता नहीं है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, वो सीरियल आ रहा है। और इधर हमारा कुछ काम बाकी है, तो आपको दिखाते हैं क्या-क्या काम हमारा बाकी था। तो ये देखिए, ये रोज़ का नियम हमारा है, ये पत्तियाँ रोज़ हम रात को उबाल के रख लेते हैं, सुबह खाली पेट पीते हैं। तो इधर पत्तियाँ तो हमारी उबल ही रही हैं और इधर हमने पानी भी गर्म करके रख दिया था हस्बैंड जी के लिए, तो वो डाल देते हैं बॉटल में। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबसे अनुरोध है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी।